नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई बुक समरी के साथ। आज अगर आप यह आवाज़ सुन रहे हैं तो शायद आपके भीतर कहीं ना कोई एक हल्की सी थकान है। मन थका हुआ है, बहुत सोचते सोचते, बहुत भागते दौड़ते, बहुत कुछ बनने की कोशिश करते करते। और हो सकता है आप किसी समाधान की तलाश में हों, कोई ऐसा रास्ता जहां मन को थोड़ी शांति मिले, जहां सांस लेना आसान लगे। तो बस इसी एक पल में यहीं रुक जाइए, कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं, बस सुनते रहना। क्योंकि जो हम बात करने वाले हैं वो बाहर की दुनिया के बारे में नहीं, वो आपके अंदर की दुनिया की है। जरा ध्यान दीजिए, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, बस इतना ही। अभी आप कल की चिंता नहीं कर रहे, ना ही कल की योजना बना रहे हैं। इस पल में आप सिर्फ सुन रहे हैं, और यही पल, यही अब वो जगह है जहाँ जीवन सच में घटता है। ऑथर की सोच की जड़ यहीं से शुरू होती है। वो कहते हैं कि हमारी ज़्यादातर परेशानियाँ इस वजह से नहीं कि जीवन मुश्किल है, बल्कि इस वजह से है कि हम इस पल में नहीं रहते। हमारा दिमाग या तो बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल में भटकता रहता है। कोई पुरानी बात याद आ गई, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने हमें दुख पहुंचाया था, और वो बात बार बार दिमाग में घूमती रहती है। या फिर भविष्य की चिंता, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो नहीं हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो। और इसी चक्कर में जो एकमात्र पल हमारे पास है वो भी हाथ से निकल जाता है। दोस्तों जरा सोचिए, कल और आने वाला कल, क्या वो अभी मौजूद है? नहीं, वो सिर्फ हमारे दिमाग में है। असल में जो मौजूद है वो सिर्फ यही पल है अभी। फिर भी हम अपनी पूरी ऊर्जा ऐसे समय पर खर्च कर देते हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है, और फिर कहते हैं मन अशांत है। ऑथर एक बहुत गहरी लेकिन सरल बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आपके भीतर दो चीज़ें हैं। एक है आपका मन जो लगातार सोचता रहता है, और दूसरी है आपकी जागरूकता जो उन विचारों को देख सकती है। समस्या मन नहीं, समस्या यह है कि हम खुद को ही मन मान लेते हैं। जो भी विचार आता है हम सोचते हैं यही मैं हूँ। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर मैं अपने विचारों को देख पा रहा हूँ तो क्या मैं वही विचार हूँ, या मैं वो हूँ जो उन्हें देख रहा है? मान लीजिए आप सड़क पर खड़े हैं और गाड़ियाँ गुजर रही हैं। गाड़ियाँ आपके विचार हैं, आप सड़क नहीं है। आप वो हैं जो सड़क के किनारे खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, हम हर गाड़ी, गुजरती गाड़ी में कूद जाते हैं। कोई चिंता आई हम उसमें बैठ गए, कोई डर आया हम उसमें बैठ गए, कोई गुस्सा आया हम उसमें बैठ गए, और फिर कहते हैं आज पूरा ही दिन खराब हो गया। असल में वो दिन खराब नहीं हुआ, हम बस अपने मन की कहानी में फंस गए। अब यहाँ एक और बात बहुत ज़रूरी आती है, जिसे पेन बॉडी कहते हैं। यह कोई शरीर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर जमा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द है। वो सारे अनुभव जहाँ हमें चोट लगी, अपमान हुआ, डर लगा, अकेलापन महसूस हुआ, वो सब कहीं ना कहीं हमारे भीतर जमा रहते हैं। और जब कोई छोटी सी बात उस पुराने दर्द को छू लेती है तो वो दर्द जाग जाता है। कभी कभी आप खुद भी समझ नहीं पाते इतनी छोटी सी बात पर इतना ज़्यादा रिएक्शन क्यों हो गया। किसी ने बस एक लाइन बोल दी और आपका मूड बिगड़ गया। दरअसल उस पल वो सामने वाला बोल नहीं रहा होता, आपकी पेन बॉडी एक्टिव हो गया था। लेकिन यहाँ भी वही बात, जैसे ही आप उस दर्द को देखना शुरू करते हैं, बिना उससे लड़े, बिना उसे जज किए, बस एक साक्षी की तरह उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि दर्द अंधेरे में ही ताकतवर होता है। जागरूकता की रोशनी पड़ते ही वह कमज़ोर होने लगता है। अब शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ठीक है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन क्या करें? मन तो अपने आप सोचता है, दर्द अपने आप उठ जाता है, अब इसे रोकें कैसे? ऑथर यहाँ से प्रेजेंस की बात करते हैं, यानी पूरी तरह इस पल में होना। इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई अलग काम करने लगे। इसका मतलब है जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरी तरह महसूस करें। जब आप चाय पी रहे हैं तो बस चाय पिए, उसका स्वाद, उसकी गर्माहट, उसकी खुशबू। जब आप चल रहे हों तो पैरों का जमीन से स्पर्श महसूस करें। जब आप सांस ले रहे हों तो सांस को महसूस करें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको वापस में अभी ले आती हैं। मन हमेशा समय में जीता है,
जागरूकता हमेशा अभी में रहती है। जैसे आप शरीर को महसूस करते हैं, सांस को महसूस करते हैं, आप मन से बाहर आ जाते हैं। और एक बहुत खूबसूरत बात, इस पल में कोई समस्या नहीं होती। जरा ध्यान दीजिए, अभी इस ठीक पल में क्या कोई समस्या है? अभी तो आप बस सुन रहे हैं ना। समस्याएं तो तब आती है जब हम सोचते हैं और जब हम कहानी बनाते हैं। यहाँ ऑथर एक और गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं दुख दो तरह का होता है, एक वो जो परिस्थिति से आता है और दूसरा वो जो हम खुद बना लेते हैं। पहला सीमित होता है, दूसरा अनंत हो सकता है। मान लीजिए बारिश हो रही है और आप भीग गए, यह एक तथ्य है। लेकिन अगर आपका मन कहना शुरू कर दे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आज ही बारिश क्यों हुई, मेरा दिन खराब हो गया, तो ये अतिरिक्त दुख है। बारिश ने आपको नहीं दुखी किया, आपकी कहानी ने किया। अब इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में मुश्किलें नहीं होंगी, होंगी। लेकिन जब आप अभी में रहते हैं तो आप उन्हें ज़्यादा स्पष्टता और शांति से संभाल पाते हैं। और यहीं से अहंकार की बात आती है। अहंकार यानी वो आवाज़ जो खुद को दूसरों से अलग, बड़ा या छोटा मानती है, जो तुलना करती है, जो चाहती है कि उसे पहचाना जाए, सराहा जाए। अहंकार हमेशा कहानी चाहता है, मेरी कहानी, मेरी पहचान, मेरा रोल। लेकिन जैसे ही आप अभी में टिकते हैं, अहंकार को पकड़ ही नहीं मिलती, क्योंकि अभी में कोई कहानी ही नहीं होती, बस जीवन होता है। शायद आपने नोटिस किया है, जब आप पूरी तरह किसी काम में डूबे होते हैं, समय का पता नहीं चलता, उस पल न चिंता होती है न डर, वो फ्ले स्टेट होता है। वही असली शांति का स्वाद है। ऑथर कहते हैं कि शांति कोई चीज़ नहीं है जो भविष्य में मिलेगी, शांति वही है जो अभी है। जब हम मन की आवाज़ से एक कदम पीछे हट जाते हैं, अब धीरे धीरे यह समझ में आने लगती है कि हमें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस खुद को पहचानने की ज़रूरत है। हम अपने विचार नहीं, हम अपने डर नहीं, हम वो हैं जो इन सबको देख सकता है। और जब यह देखना शुरू होता है तो जीवन थोड़ा हल्का लगने लगता है। समस्याएं आती हैं लेकिन वो आपको पूरी तरह निगल नहीं पाती। भावनाएं उठती हैं लेकिन आप उनमें डूब नहीं जाते। इस पहले हिस्से में बस इतना ही समझना काफ़ी है कि असली ताकत अभी में है और अभी कोई दूर की चीज़ नहीं है। अभी यही है, इस सांस में, इस सुनने में, इस मौजूदगी में। तो जब यह आवाज़ थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए तो एक पल रुकिए, सांस को महसूस कीजिए, शरीर को महसूस कीजिए, बिना कुछ बदले अब जरा गहराई में उतरते हैं। अभी तक हमने यह महसूस किया कि अब कितना ज़रूरी है और हमारा मन कैसे हमें बार बार इससे दूर ले जाता है। लेकिन अब एक नाजुक सवाल उठता है, अगर मन इतना परेशानी देता है तो क्या हमारा मन दुश्मन है? क्या हमें मन को ख़त्म करना है, दबाना है या चुप कराना है? ऑथर यहाँ एक बहुत ही सुंदर और करुणा से भरी बात कहते हैं। वो कहते हैं मन आपका दुश्मन नहीं है, मन एक शानदार औजार है। समस्या तब शुरू होती है जब औजार मालिक बन जाता है। जब हथौड़ा खुद तय करने लगे क्या ठोकना है तो नुकसान तय है। वैसे ही जब मन बिना रुके चलने लगता है और हम उसे रोकना भी नहीं जानते, तब जीवन भारी लगने लगता है। असल में मन को रोकने की कोशिश भी एक तरह का संघर्ष है, और जहाँ संघर्ष है वहीं अहंकार है। ऑथर कहते हैं जो है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीख लीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ पसंद करने लगें, इसका मतलब है आप अंदर से लड़ना बंद कर दें। मान लीजिए आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आया, मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। आमतौर पर हम क्या करते हैं, या तो उस विचार से लड़ते हैं या उसे सही साबित करने लगते हैं। दोनों ही हालत में हम उस विचार को ताकत दे देते हैं। लेकिन अगर आप बस इतना कह दें अच्छा यह एक विचार है और आते जाते देख लेंगे, तो कुछ अलग घटता। विचार आता है, थोड़ी देर रुकता है और चला जाता है, आप बच जाते हैं। यहीं से जागरूकता और गहरी होती है। आप देखना शुरू करते हैं कि हर विचार अस्थाई है, कोई विचार स्थायी नहीं है। फिर आप खुद कैसे स्थायी दुख हो सकते हैं। अब ऑथर एक और बेहद अहम बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा मन दर्द को समय में फैलाता है। जो दर्द अभी बस एक हल्का सा एहसास है, मन उसे कहानी बनाकर सालों तक खींच देता है। कल किसी ने कुछ कहा दिया था लेकिन हम आज भी इसी बात पर दुखी हैं। वो घटना तो खत्म हो गई लेकिन मन उसे जिंदा रखता है। इसलिए वो कहते हैं टाइम हील्स नथिंग। समय कुछ नहीं भरता, जागरूकता भरती है। जब तक
आप दर्द को पूरी तरह महसूस नहीं करते, बिना भागे, बिना दबाए वो वहीं अटका रहता है। यह सुनने में थोड़ा-सा डरावना लग सकता है, क्योंकि हम दर्द से बचना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि जो दर्द हम महसूस करने से बचते हैं, वही हमें भीतर से खाता रहता है, और जो दर्द हम पूरी तरह महसूस कर लेते हैं, वो बदल जाता है। मान लीजिए आप उदास हैं, आमतौर पर हम क्या करते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, किसी से बात करने लगते हैं ताकि वो उदासी महसूस ना करनी पड़े। लेकिन ऑथर कहते हैं अगली बार उदासी आए तो बस उसके साथ बैठ जाइए, शरीर में उसे महसूस कीजिए, छाती में भारीपन, आँखों में नमी, गले में रुकावट, बस महसूस कीजिए बिना कहानी के। अजीब बात है, लेकिन जैसे ही आप पूरी तरह महसूस करते हैं, वो उदासी अपनी पकड़ खोने लगती है, क्योंकि आप उसे मन से नहीं जागरूकता से देख रहे हैं, और यहीं से एक्सपेंटेंस यानी स्वीकार करने की ताकत सामने आती है। एक्सेप्ट करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना मतलब है अभी जो है वह है। जब आप अंदर से लड़ना बंद कर देते हैं तो बाहर की परिस्थिति से निपटना आसान हो जाता है। दुख का सबसे गहरा गहरा कारण यह है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप कहते हैं ये ऐसा ही है, दुख का बोझ हल्का हो जाता है। अब एक और बहुत गहरी बात, हम सब अपने अपने रोल में जीते हैं। कोई खुद को माँ मानता है, कोई पिता, कोई कर्मचारी, कोई बॉस, कोई अच्छा इंसान, कोई असफल इंसान। ये सारे रोल जरूरी हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब हम खुद को सिर्फ वही मान लेते हैं। अगर कोई आपके रोल पर सवाल उठा दे तो आपको चोट लगती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप पर हमला हुआ है। लेकिन सच यह है कि आप अपने रोल में नहीं हैं, आप वो हैं जो रोल निभा रहे हैं। जब आप यह समझने लगते हैं, जो जीवन में हल्कापन आने लगता है, कोई आपकी तारीफ करे तो भी ठीक, कोई आलोचना करे तो भी ठीक, क्योंकि वो आपका असली पहचान को छू नहीं सकते। अब यहाँ रिश्तों की बात करना बहुत ज़रूरी है। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर रिश्ते दो अहंकारों के बीच होते हैं। दो मन एक दूसरे से कुछ चाहते हैं, ध्यान, प्यार, सुरक्षा, पहचान, और जब वो नहीं मिलता तो शिकायत शुरू हो जाती है। लेकिन जब एक इंसान भी जागरूक हो जाता है तो रिश्ता बदलने लगता है, क्योंकि अब आप सामने वाले से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि साझा करने के लिए मौजूद होते हैं। आप सुनते हैं बिना तुरंत जवाब देने की ज़रूरत के, आप देखते हैं बिना जज किए, और सबसे खूबसूरत बात यह है जब आप अभी में होते हैं तो आपकी मौजूदगी में ही आपकी हीलिंग बन जाती है। आपको कुछ खास कहने की ज़रूरत नहीं होती, आपकी शांति सामने वालों को छूने लगती है। ऑथर एक बहुत सबटाइल बात कहते हैं, वो कहते हैं ज़्यादातर लोग शांति को भविष्य में ढूंढते हैं, जब यह हो जाएगा तब मैं शांत रहूँगा, लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि मन हमेशा अगला लक्ष्य बना लेता है। असल शांति लक्ष्य में नहीं, वो रास्ते में भी नहीं है, वो रास्ता और मंजिल दोनों से पहले है, वो आपकी असली प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तब आपने देखा होगा कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिल जाती थी, कोई पत्ता, कोई तितली, कोई आवाज़, तब मन इतना भारी नहीं था। ऑथर कहते हैं कि आध्यात्मिकता कुछ नया जोड़ना नहीं है, यह वही लौटना है जो हम भूल रहे हैं। अब एक छोटा सा अभ्यास जिसे आप सुनते सुनते महसूस कर सकते हैं। अभी इस पल अपने शरीर के अंदर हल्की सी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें, हाथों में, पैरों में, छाती में। यह कोई कल्पना नहीं, यह है जीवंतता है। जब आप इसे महसूस करते हैं, आप अभी में होते हैं, मन पीछे चला जाता है, और जितना ज़्यादा आप इस अंदर की शांति को छूते हैं, उतना ही आपको एहसास होता है कि आपको बाहर कुछ ठीक करने की जल्दी नहीं है, चीज़ें अपने आप सही जगह पर आने लगती हैं। इस हिस्से का सार बस इतना ही है कि आपको जीवन से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मन से लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस देखना, सीखना है, और देखना है अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। अगले हिस्से में हम यह समझेंगे कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी, काम, पैसे, रिश्ते, सब कुछ अब में रहते हुए जिया जा सकता है, बिना भागे, बिना थके। दोस्तों, अब जरा इस समझ को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारते हैं, क्योंकि बात सिर्फ ध्यान लगाने या शांत बैठने की नहीं है। असली सवाल यह है कि जब हम काम कर रहे हैं तो पैसे की चिंता हो, रिश्तों में उलझन हो, तब अब में कैसे रहा जाए। ऑथर कहते हैं आध्यात्मिकता कोई अलग कोना नहीं है जहाँ आप दिन में 10 मिनट बैठ जाएं। आध्यात्मिकता वही है जो आप पूरे दिन जीते हैं। मान लीजिए आप काम पर हैं, कोई प्रोजेक्ट है, डेडलाइन है, बॉस का दबाव है। आमतौर पर क्या होता है, शरीर यहाँ होता है लेकिन मन भविष्य में भाग रहा होता है। अगर ये सही नहीं हुआ तो, अगर बॉस नाराज हो गया तो,
और इसी वजह से तनाव पैदा होता है। लेकिन ऑथर कहते हैं काम को भविष्य के बोझ से मत ला दिए, बस इस पल के लिए छोटे से कदम पर ध्यान दीजिए। अभी इस पर ईमेल को लिखना है, अभी इस फाइल को खोलना है, बस यही। जब आप पूरे ध्यान से एक छोटा सा काम करते हैं तो उसमें एक अलग तरह की शांति होती है। काम वही है लेकिन भीतर का अनुभव बदल जाता है। तनाव कम हो जाता है क्योंकि आप भविष्य में नहीं भाग रहे। यहाँ वो डूइंग और बीइंग की बात करते हैं। हम सब डूइंग मोड में जीते हैं, कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है। लेकिन बीइंग मोड मतलब जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मौजूद रहना है। जब बीइंग जुड़ जाता है तो डूइंग बोझ नहीं बनता। अब पैसे की बात करें, बहुत लोगों की चिंता यहीं अटक जाती है, पैसा कम है, पैसा नहीं बच रहा, भविष्य का क्या होगा। पैसा एक प्रैक्टिकल चीज है, उसकी प्लानिंग जरूरी है, लेकिन समस्या तब आती है जब हम अपनी पहचान को पैसे से जोड़ लेते हैं। जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा वैल्यू, और कम पैसा मतलब में कम हूँ। लेकिन सच ये है कि आपका नंबर किसी नंबर से तय नहीं होता। जब आप अभी में टिके हैं तो पैसे से जुड़ा डर भी ढीला पड़ने लगता है। आप ज़्यादा स्पष्ट निर्णय लेते हैं क्योंकि डर आपको नहीं चला रहा होता। अब रिश्तों की बात करें क्योंकि यही सबसे ज़्यादा दर्द और सबसे ज़्यादा सीख छुपी होती है। औथर ज़्यादातर झगड़े की इस वजह से नहीं होती कि सामने वाला गलत है, बल्कि इस वजह से होते हैं कि हम सुन नहीं रहे। हम जवाब देने के लिए नहीं सुनते, समझने के लिए नहीं। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो बस पूरी तरह वहाँ हों, फोन नीचे रख दें, मन में अगला जवाब मत तैयार करें। सामने वाले की आवाज़, चेहरे के भाव, सब पर ध्यान दें। जब आप ऐसे सुनते हैं तो सामने वाला भी खुलने लगता है, बहुत सी गलतफहमियां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। और अगर सामने वाला गुस्से में है तो याद रखिए आप उसके दर्द को देख रहे हैं, उसकी असल पहचान को नहीं। जब आप गुस्से को व्यक्तिगत नहीं लेते तो आप उसमें फंसते नहीं, आप भीतर से स्थिर रहते हैं। और कई बार आपकी यही शांति सामने वाले के गुस्से को पिघला देती है। अब एक बहुत ज़रूरी विषय है अकेलापन। आज इतनी भीड़ के बीच भी लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं। ऑथर कहते हैं असल अकेलापन बाहर नहीं है, भीतर है। जब आप खुद से कटे होते हैं तब चाहे कोई साथ हो या ना हो, खालीपन महसूस होता है। लेकिन जैसे ही आप अभी में टिकते हैं, शरीर और सांस से जुड़ते हैं, एक अंदरूनी साथ मिल जाता है। आप खुद के साथ सहज होने लगते हैं और तब रिश्ते जरूरत से नहीं, खुशी से बनते हैं। अब थोड़ा दुख और बीमारी की बात करें तो यहाँ बहुत ही संवेदनशील तरीके से बात करते हैं। वो कहते हैं दर्द हो सकता है लेकिन दुख जरूरी नहीं। दर्द शरीर में होता है, दुख मन में। जब आप दर्द के साथ कहानी जोड़ देते हैं, ये हमेशा रहेगा मेरे साथ ही क्यों, तब दुख बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप दर्द को बिना कहानी के महसूस करें, सिर्फ संवेदना के रूप में, तो कुछ अलग होता है। आप दर्द में भी मौजूद रह पाते हैं और यह मौजूदगी एक गहरी शांति लेकर आती है जो दर्द के बावजूद होती है। अब शायद यह सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह बहुत ऊंची बात है, रोजमर्रा में कैसा होगा। ऑथर कहते हैं कि परफेक्ट होने की कोशिश मत कीजिए, बस जागरूक रहिए। आप कब अनजाने में मन की कहानी में खो गए, जैसे आप नोटिस करते हैं आप वापस आ जाते हैं। यही अभ्यास है। हर बार जब आप नोटिस करते हैं मन भटक गया, आप उससे प्यार से वापस लाते हैं। आप थोड़ा और मुक्त हो जाते हैं। कोई जजमेंट नहीं, कोई गिल्ट नहीं। आप एक बार बहुत सुंदर बात, प्रकृति को देखिए। पेड़ कभी ये नहीं सोचता मैं सही जगह पर हूँ, फूल ये नहीं सोचता मैं काफी सुंदर हूँ। वो बस है तो उसी में उसकी सुंदरता है। जब आप भी ऐसे होने लगते हैं बिना ज़्यादा प्रतिरोध के, जीवन आपको सपोर्ट करने लगता है। चीज़ें जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। और हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप लक्ष्य छोड़ दें, सपने छोड़ दें, बल्कि आप उन्हें हल्केपन से पकड़ते हैं। अगर पूरा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आप भी टूटते नहीं। इस हिस्से में बस इतना समझना जरूरी है कि अब कोई ध्यान की तकनीकी नहीं, यह जीने का तरीका है। आप बर्तन धो रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हर जगह यह उपलब्ध है। आओ हम इस यात्रा को एक धीरे धीरे ऐसे मोड़ पर लाते हैं जहाँ सब कुछ अपने आप थोड़ा साफ दिखाई देने लगता है। अभी तक हम मन, दर्द, रिश्ते, काम सब पर बात करते आए, लेकिन ऑथर की सबसे गहरी बात शायद यह है जिसे हम ढूंढ रहे थे, वो कभी खोया ही नहीं था। हम जीवन भर कुछ बनने की कोशिश करते रहते हैं, ज़्यादा सफल, ज़्यादा शांत, ज़्यादा आध्यात्मिक, ज़्यादा खुश, लेकिन यह ज़्यादा हमें थका ही देता है।
ऑथर कहते हैं आप जो ढूंढ रहे हैं वो बनने की चीज़ नहीं, वो तो बहुत पहले से ही है, बस आपने उस पर बहुत सारी परतें चढ़ा दी है। जरा सोचिए, जब आप बहुत थके हुए होते हैं और किसी शांत जगह पर बैठ जाते हैं तो एक पल के लिए मन शांत हो जाता है। उस पल में आप कुछ हासिल नहीं कर रहे होते, फिर भी अच्छा लगता है, क्योंकि उस पल आप अपने असली होने के करीब होते हैं। असल में शांति कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो आता जाता है, शांति वो बैकग्राउंड है जिस पर सारे एक्सपीरियंस आते जाते हैं। जैसे आसमान हमेशा रहता है, बादल आते जाते हैं, दुख, खुशी, डर सब बादल हैं, आप आसमान हैं। लेकिन हमने खुद को बादल मान लिया है। जब दुख आता है तो हम कहते हैं मैं दुखी हूँ, जब डर आता है हम कहते हैं मैं डरा हुआ हूँ। ऑथर कहते हैं भाषा पर ध्यान दीजिए, मैं दुखी हूँ की जगह अगर आप कहें मेरे भीतर दुख का एहसास है तो फर्क महसूस होगा। पहले में आप दुख बन गए थे, दूसरे में आप दुख को देख रहे हैं। यह छोटा सा फर्क जीवन बदल सकता है। अब एक और बहुत गहरी बात, बहुत लोग सोचते हैं कि जागरूक होना मतलब हर समय शांत रहना, लेकिन सच यह है कि जागरूकता में सब कुछ शामिल है, गुस्सा भी, आंसू भी, डर भी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप उसमें खो नहीं जाते। जब गुस्सा आता है आप उसे दबाते नहीं और ना ही किसी पर निकालते हैं, आप बस महसूस करते हैं कि शरीर में क्या हो रहा है, गर्मी, तनाव, तेज सांस, और आप देखते हैं। और देखना अपने आप में एक प्रेम है कि आपने खुद को छोड़ा नहीं। यही सेल्फ कंपैसिजन है, खुद के साथ नरमी। ऑथर कहते हैं आप खुद से वैसे पेश आइए जैसे आप किसी छोटे बच्चे से पेश आते हैं। अगर बच्चा रो रहा है तो आप उसे चुप करने के लिए नहीं मारते, आप उसे पकड़ते हैं। वैसे अपने भीतर जो भी उठे उसे पकड़िए जागरूकता से। अब जीवन की अनिश्चितता की बात करें, बहुत लोग इस वजह से बेचैन रहते हैं, भविष्य कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सच है कि भविष्य कभी कंट्रोल में था ही नहीं, यह एक भ्रम है जो मन में बनाया गया है। जब आप अभी में टिकते हैं तो आपको यह समझ में आने लगता है कि इस पल में सब कुछ संभाला जा सकता है, अगला पल आएगा तब देखा जाएगा। अगर जीवन इस तरह चलता है, एक पल के लिए फिर अगला पल, जब आप भविष्य के बोझ छोड़ते हैं तो वर्तमान हल्का हो जाता है। और मजेदार बात यह है कि तब भविष्य ज्यादा सहज तरीके से खुलता है, क्योंकि आप डर से नहीं, स्पष्टता से कदम उठा रहे होते हैं। अब एक बहुत सुंदर अनुभव की बात, कभी कभी बिना किसी वजह के आपको हल्की खुशी महसूस होती है। कोई खास कारण नहीं होता, बस एक सुकून होता है। ये आपकी असली प्रकृति की झलक है। कारण वाली खुशी आती जाती रहती है, बिना कारण की शांति टिकाऊ होती है। और यह हर किसी के लिए उपलब्ध है, किसी धर्म और किसी किताब, किसी गुरु पर निर्भर नहीं, बस अभी में होने की सादगी पर। अब धीरे धीरे यह समझ बैठती है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, जीवन एक अनुभव है जिसे जीना है। जैसे जैसे आप इसमें समझ में उतरते हैं, संघर्ष कम होता जाता है। आप अभी भी काम करेंगे, रिश्ते निभाएंगे, फैसले लेंगे, लेकिन भीतर से एक जगह होगी जो शांत रहेगी, जैसे समुद्र की गहराई, ऊपर लहरें हैं, नीचे शांति है। अब आप एक गहरी सांस लें और अब इस पूरी यात्रा को एक छोटे से एहसास में समेटें। इस पल जब आप यह सुन रहे हैं, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, बस सुनते रहिए। सांस अपने आप चल रही है, दिल अपने आप धड़क रहा है, जीवन अपने आप हो रहा है। आपको जीवन को धक्का देने की जरूरत नहीं, जीवन आपको संभाल रहा है। और शायद यही द पावर ऑफ नाउ का सबसे बड़ा संदेश है। ताकत कहीं बाहर नहीं है, ताकत इसी पल में है, इसी सरल मौजूदगी में है। अब धीरे धीरे इस आवाज को एक विदाई की ओर ले चलते हैं, लेकिन यह विदाई असल में किसी चीज से दूर जाने की नहीं है, ये आपको उसी जगह छोड़ने की है जहां आप हमेशा थे। जब यह आवाज खत्म हो जाए तो एक पल के लिए खामोशी को सुनिए। उस खामोशी में कोई कमी नहीं है, वो पूरी है, और वही खामोशी आप हैं। अगर कभी मन फिर से भटके, फिर से उलझे, तो खुद को कोसिए मत, बस वापस आ जाइए इसी सांस में और इसी पल में, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ जीवन सच में आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, यदि आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि मैं अगली समरी बहुत अच्छे तरीके से बना सकूं। धन्यवाद।